T20 वर्ल्ड कप का फाइनल और अभिषेक शर्मा की जगह खतरे में नजर आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, या फिर इस बार ऐसा कोई रिपोर्ट भी निकलकर सामने नहीं आया, बल्कि जनता की जो सेंटिमेंट्स है वो आपको नजर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था और मैं लगातार ये देख रहा हूं कि एक सेंटिमेंट ऐसा बना हुआ है और कई सारी जगहों पर इस चीज को लेकर बातें भी चल रही हैं, डिबेट उठ चुकी है कि भाई अब फाइनल में आप कैसे बैक कर सकते हो अभिषेक शर्मा को। वो फाइनल जो आपका स्टेक पे है उसमें अभिषेक शर्मा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, रन स्कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष। और अभिषेक शर्मा जो अभी यानी बायलैटरल सीरीज जो ही हमारी न्यूजीलैंड के साथ, उसमें सबकी आंखों का तारा थे, अचानक से वो सबकी आंखों में इतना ज्यादा चुभने क्यों लगे हैं? इसके पीछे दो वजह है। एक, जो 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से 2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले तक का अभिषेक शर्मा है, और एक जो 2026 टी20 वर्ल्ड कप का अभिषेक शर्मा है। इन दोनों के स्टैट्स आपको बताऊंगा और फिर आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे और ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि अरे अभिषेक क्या बन गया है तू, क्या होते जा रहा है भाई। बिल्कुल ऐसे ही आपका भी रिएक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक शर्मा को हमने कैसे देखा है फील्ड पे? हमने अभिषेक शर्मा को देखा है कि जब वो अपनी रिदम में रहते हैं तो बॉल कहीं पर भी गिरे वो फिर हमें स्टेडियम के बाहर गिरते हुए नजर आती है। पर ये अभिषेक शर्मा इतने आसान टारगेट हो चुके हैं इस वक्त सारे बॉलर्स के लिए कि अभिषेक शर्मा आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ऑफ स्पिनर लगा दो, पहली ओवर में विकेट है भाई। और अभिषेक इस बात से पीछे भी नहीं हट रहे हैं कि भाई अगर मैं फॉर्म में नहीं हूं तो कम से कम 10-12 बॉल देख लूं। अभिषेक चार्ज करने ही जा रहे हैं हर गेंद पर, जो कि उनके लिए और एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से जो लास्ट 7 मैचेस में उनके डिसमिसल रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डिसमिसल्स जो है उनके वो लेग साइड पर रहे हैं। यानी जो बॉलर्स हैं उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि आप में अगर गूदा है, आप अगर जानते हैं बैटिंग करना, तो आप एक काम कीजिए, लेग साइड पे हमें मार के दिखाइए। वी आर मोर देन हैप्पी टू गेट रन्स ऑन द लेग साइड रादर देन ऑन द ऑफ साइड। इसी चीज को लेकर अब मैं आता हूं इस पूरे सेगमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 से 2026 का अभिषेक शर्मा कैसा था और 2026 टी20 वर्ल्ड कप का अभिषेक शर्मा कैसा है, क्योंकि इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल अभिषेक शर्मा दी अभिषेक शर्मा क्यों बने। 2024 टी20 वर्ल्ड कप से लेकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले तक अभिषेक शर्मा ने टोटल 38 मैचेस खेले थे, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 1297 रन्स बनाए हैं। एवरेज उनकी ऑलमोस्ट 37 के आसपास की है। स्ट्राइक रेट 194 के आसपास की है। 2 सेंचुरीज हैं, 8 हाफ सेंचुरीज हैं। बेस्ट स्कोर इंग्लैंड के सामने 135 का है। अब आपको वो अभिषेक से रूबरू करवाते हैं जो आपको टी20 वर्ल्ड कप में देखे हैं। 7 इनिंग्स में 89 रन्स, 12.71 का एवरेज है, 130 की स्ट्राइक रेट है और 150 आया, वो भी जिम्बाब्वे के सामने। अब आपको समझ आ रहा है कि जो हेल एंड हेवन डिफरेंस की हम बात करते हैं वो क्या मतलब। वो अभिषेक शर्मा जो कि 190 से कम की स्ट्राइक रेट में बात ही नहीं करते थे, वो 131-130 की स्ट्राइक रेट से ऑपरेट कर रहे हैं। एवरेज जिनकी 37-38 के आसपास की है वो घट के 14 के आसपास की आ चुकी है। और इसी वजह से इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या अभिषेक को फाइनल से बाहर होना चाहिए। एज अ क्रिकेट फैन, एज समवन हु वॉचेस क्रिकेट, मेरे हिसाब से फाइनल में टीम इंडिया अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी। इसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन, वो एक दिन ना प्लेयर का हो सकता है फाइनल में ही हो। याद है आपको पिछले बार वर्ल्ड कप के टाइम पे जब विराट कोहली बैक टू बैक फेल होते जा रहे थे और रोहित शर्मा कप्तान से पूछा गया था कि भाई विराट कोहली लगातार फेल हो रहे हैं, उनके तरफ से वन ऑफ द परफॉर्मेंस कब आने वाली है, तो उन्होंने कहा था ही इज सेविंग द बेस्ट फॉर द फाइनल। वो अपना बेस्ट जो है ना वो फाइनल्स के लिए बचा के रख रहे हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे आपको करते हुए नजर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा। ही इज सेविंग द बेस्ट फॉर द फाइनल। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, संजू सैमसन ने ये कहा है कि आपको अभिषेक शर्मा का दिन फाइनल वाले दिन देखने को मिला। और अगर अभिषेक शर्मा फाइनल में मार देना, इन सारे क्रिटिक्स की मुंह बंद हो जाएगी। ये जितने पंडित बैठे हुए हैं ना जो अपने आप को ऐसा बता रहे हैं कि भाई इनसे अच्छी क्रिकेट ना कोई एनालाइज कर सकता है, इनसे अच्छी क्रिकेट ना कोई बता सकता है, ना कोई समझा सकता है पूरी दुनिया को, इन सब का मुंह बंद हो जाएगा अगर फाइनल के दिन अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल जाए तो। ऐसे में अभिषेक शर्मा को ये टीम बैक करती हुई नजर आएगी, वरुण चक्रवर्ती को ये टीम बैक करती नजर आएगी। जो जनरल पर्सपेक्टिव है ये है। अब लॉजिकली क्या आपको बदलना चाहिए? शायद आप इस पॉइंट ऑफ
थॉट पे अग्री कर सकते हैं कि ईशान किशन क्योंकि फॉर्म में है तो एक पोजीशन ऊपर पुश करो, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती नहीं की थी कि वो पहले 3 पे खेल रहे थे, फिर वो ओपनर बने, फिर वापस से 3 पे आ गए। पर यहां पे आपको भी पता है कि जब कुछ टूटा नहीं है तो उसे जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिषेक शर्मा को टीम बैक करेगी और अभिषेक शर्मा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि फाइनल के दिन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और अगर फाइनल में भी परफॉर्मेंस नहीं आती अभिषेक शर्मा की, तभी भी हार्श कॉल नहीं लेना है, क्योंकि जब अभिषेक रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे थे तब कोई ये नहीं कह रहा था उन्हें कि भाई थोड़ा थम जा, थोड़ा रुक जा, आराम से खेल ले, या फिर 10-12 मैच ऐसे ले ले जिसमें तू लगातार आउट हो जा। अभिषेक शर्मा जब खेल रहे थे तो हर कोई बोल रहा था भाई मारे जा मारे जा। तो इतनी हाई रिस्क गेम में ना आपके साथ ये एक पैच आने वाला है, ये बट ऑब्वियस था, पर ये सबसे बुरे टाइम पे आया। इस बात की सबसे ज्यादा दिक्कत है कि यार T20 वर्ल्ड कप वाले समय में इनका वो जो पैच था ना, ब्लैक पैच जिसे हम कहते हैं, वो आ गया, जिसमें ये साफ समझ आ रहा है कि भाई ये बंदा उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। पर इतने हाई रिस्क गेम में जो प्रोबेबिलिटी है वो फेल होने की ज्यादा है, पास होने की कम है। अभिषेक शर्मा ने इतनी कंसिस्टेंटली इस चीज को कर दिखाया था ना कि सब कोई भौचक्का रह गया था, पर अब कहीं ना कहीं बैक करने की जरूरत है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।